हेलो जी, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू। हाय रब्बा, कितने हैंडसम खूबसूरत लड़के मुझे मिलने के लिए आए हैं। लो जी, अब आपको अफसोस हो रहा होगा कि ये 22-year-old हॉट ग्लैमरस लड़की यहाँ पे आई है और आप कोई गिफ्ट नहीं लाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका दूर से आंख मार देना और फ्लाइंग किस कर देना ही इस सुशील और संस्कारी लड़की के लिए काफी है। और वैसे भी सुनो जी, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा और आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाओगे, फिर वहां पे 5 स्टार होटल में खाना खिलाओगे, उसके बाद किसी ज्वेलर की दुकान पे रुक जाएंगे, फिर वहां पे 30-40 लाख की एक सस्ती सी मुझे रिंग खरीद देना। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आए हाय अंकल जी, आप जो वहां पे बैठ के मेरी सेल्फी ले रहे हो ना, अगर आपका कोई जवान लड़का है ना तो उसे भेज दो, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो और आप घर बहू लेकर ही जाओ। लो जी, पता क्या, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजर है ना, इसने मुझे फोन किया, कहने लगा पिंकी यहाँ आ जाओ, ये अलीगढ़ है, यहाँ बहुत सारे अली हैं, अलियों का गाढ़ है, एक आध अली तो तुझे मिल ही जाएगा। फिटे मुंह उसके, मैं यहाँ पे आई, अली गया, अली बाबा 40 चोर भी नहीं मिले। एनीवेज, फिर भी मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने सोचा इसके चपेड़ मारती हूँ। वो जो प्यारी सी नीले रंग के कपड़े पहन के भैन जी बैठी है ना, उसके मैं यहाँ गई। मुझे ना विपिन ने कहा यहाँ ना घर में दूल्हा मिलता है। दूल्हा क्या, उसने मुझे कहा दूल्हा नहीं, मैं तो तुझे अपना चूल्हा भी नहीं दूं। पर फिर भी मैंने अपना दिल नहीं हारा। लो जी, वो जो पीछे हैंडसम जवान और अमीर लड़के बैठे हैं ना, वो सारे ही मुझसे शादी करने के लिए आए हुए हैं। अरे एक्सक्यूज मी मैम प्लीज, ये क्या लाइन मारे जा रही हैं आप फालतू में? पता है आपको, जिन लोगों को आप लाइन मार रही ना इधर, यंग बॉयज को, हाँ, इन सब की शादियां हो चुकी हैं। हाय रब्बा, इतनी क्या जल्दी थी शादी करने की? मैं धीरे धीरे जवान हो ही रही थी ना। एनीवेज, लो जी, शादीशुदा होने से कुछ नहीं होता, इंसान की नीयत खराब होनी चाहिए। देखिए, ये मैडम अलीगढ़ है, ये अदब का शहर है, इन लोगों की नीयत बहुत अच्छी है। मैं अपनी नीयत की बात कर रही हूँ। ओ भाई, जरा तालियां बजा दीजिए इनकी नीयत के लिए। देखिए मैडम, तालियां क्या सुननी है राजन जी? देखो जी, लोग जो है अच्छा पति पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, मैंने 160 रखे, फिर भी अभी तक मुझे पति नहीं मिला। तो उसका कारण मैम ये है कि ये अलीगढ़ है, यहाँ आप रॉन्ग नंबर डायल कर रही हैं। यहाँ एजुकेटेड लड़की को यहाँ लोग पसंद करते हैं, एजुकेटेड। आप पढ़ी हैं? मैं तो जब से पैदा हुई हूँ यही पढ़ी हूँ, कोई लेकर ही नहीं जाता। भाई कमाल है, आपसे तो बात करना ही अलग है। मेरा मतलब है आप पढ़ लिख लेती हैं, पढ़ लिख लेती हैं। नहीं, मैं पढ़ नहीं पाती पर मैं लिख लेती हूँ। अच्छा, पढ़ नहीं पाती हैं, लिख लेती, कैसे? लो जी, कैसे क्या, अब जो लिखा है वो ही नहीं मुझसे पढ़ा जाता, तो मुझे क्या पता क्या लिखा है। तालियां बजा दीजिए भाई, इनके जवाब बिल्कुल अलग है। मैम, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपको इंग्लिश कुछ आती है? इंग्लिश? लो जी, आई नो ऑल द अंग्रेजीज। अच्छा, हाँ, चलिए बताइए। छोटा सा जनरल नॉलेज में पूछ रहा हूं आपसे, ABCD पूछ रहा हूं। A फॉर एप्पल। तालियां बजाइए भाई, वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड है आप तो। A फॉर एप्पल, ओके। B फॉर बीड़ी। C फॉर सीडी। D फॉर दादाजी। E फॉर इमली। F फॉर फुफ्फा जी। G फॉर जीजा जी। H फॉर हमारे तुम्हारे। I फॉर इधर उधर। हे भगवान, कैसे आपकी शादी तय होगी? मैम, आप इधर उधर की बातें बहुत करी हैं, इसीलिए पता है आपकी शादी नहीं हो रही है। पता है आपको, इसी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है। शट अप, यहाँ इतने लोग हैं मुझसे शादी करने के लिए आए, वो पीछे पंडाल पूरा पड़ा है, सब मुझसे शादी करने ही आए हैं। अच्छा, सब शादी करने आपसे आए? हाँ। चलिए, एक सवाल मैं आपसे इसी लगे पूछे लेता हूँ। मुझे जरा बताइए, आपको ट्रांसलेशन आता है? मैं हिंदी बोलूंगा, आपको अंग्रेजी ट्रांसलेट कर लेंगी? यस, मैंने कहा ना, आई नो ऑल द अंग्रेजीज। ओके, तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस बहुत इजी बता रहा हूँ। हाँ। मुझे
इंग्लिश आती है? इसको ट्रांसलेट करिए। मुझे इंग्लिश आती है। इंग्लिश कम टू मी। क्या बात है भाई, जरा तालियां बजा दीजिए इनके बौद्धिक ज्ञान के लिए। मुझे इंग्लिश आती है, क्या बताया आपने? इंग्लिश कम टू मी। अरे वाह। अच्छा चलिए, यूपी का एक सवाल। सड़क पर गोलियां चल रही हैं, हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट। सड़क पे गोलियां चल रही हैं। टेबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। कमाल है मैडम, कैसे आपका स्वयंवरी रचाना पड़ेगा। चलिए एक सवाल और पूछ लेता हूं। तू मेरी जान, तू मेरी जान, मैं तेरी जान। यू आर माई डेथ, आई एम यूर डेथ। मैडम आपके तो लाइन मारना भी बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको जीके आती है? जीके, ये जीके क्या होता है? हमने तो आज तक पी के ही सुना था। एक और गुण आप लोगों ने देख लिया। मैडम मैं बात कर रहा हूं जनरल नॉलेज की। वो क्या होती है? जनरल नॉलेज जो पूछा जाता है। चलिए एक जनरल नॉलेज का सवाल कर रहा हूं, उसको बताइएगा। हाँ। एक आदमी की, ठीक है, एक आदमी की ऐसी तैसी कब होती है? जब उसे लूज मोशन लगे हो और पजामे का नाड़ा ना खुले। ओहो, आप तो कसम से ऐसे जवाब दे रही हैं। चलिए अच्छा एक बात बताइए, दो औरतें लड़ रही हो तो एक आदमी को क्या करना चाहिए? नारी नारी के युद्ध में मजे दूर से लूट, घर पड़ गया बीच में तो खोपड़ी जाएगी फूट। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। वाह, थोड़ी तालियां बजा दीजिए। इतना ज्ञान आपको आज तक नहीं मिला होगा, है ना। चलिए अच्छा, मुझको तो आपने थका दिया। एक सवाल और आपसे और पूछ रहा हूं। एक आदमी के कितने दांत होते हैं? टीथ, दांत कितने होते हैं? एक आदमी के दांत होते हैं 7। 7 दांत होते हैं। मैडम 32 दांत होते हैं। मैंने अपने दादाजी के बारे में सोचकर बोला था। ओ, आपके दादाजी ऐसे होंगे, तभी उनको 7, आपको 7 दांत दिखते। कमाल करती है। अच्छा चलिए बताइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए जनरल नॉलेज का। लाल किला कहां है? लाल किला कहाँ है? लाल किला अलीगढ़ में है। भाई साहब आपने देखा कभी लाल किला? लाल किला दिल्ली में है मैडम, दिल्ली में। नहीं, वो तो पहले होता था, फिर वहाँ बड़ा ट्रैफिक हो गया, पोल्यूशन हो गई, उन्होंने उठाकर यहाँ रख दिया। अच्छा, मरम्मत, मुझको लग रहा है आप पूरा इतिहास ही चेंज कर देंगी आज अलीगढ़ का। जी ने रखा है यहाँ। अच्छा चलिए एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी शादी से रिलेटेड सवाल है। शादी के बाद आदमी औरत कहाँ जाते हैं? शादी के बाद आदमी औरत अपने घर जाते हैं। अरे वो तो मैम सब जाते हैं। मेरा सवाल है, शादी के बाद आदमी औरत कहाँ जाते हैं? वो हनीमून पर जाते हैं। फिटे मुंह आपके। लो जी, हनीमून पे तो दूल्हा दुल्हन जाते हैं, घर आदमी और औरत जाते हैं। नलायक है एकदम। सुनिए इधर आइए, कोई फ्रेश सा पीस देख कर ना मेरी शादी करा दीजिए। ये जो पीछे स्माइल कर रहा है बार बार, ये इसको? हाँ। ये चलेगा? हाँ। एक हमारे पास फौजी भी है, वो भी चलेगा? हाँ वो भी चलेगा। वो भी। भाई देखिए बहुत उतावली है ये पिंकी बुआ शादी के लिए। थोड़े आप लोग तालियां बजा के आशीर्वाद इनको दे दीजिए। इनको जल्दी से अलीगढ़ में कोई सुंदर सा लड़का मिल जाए। चलिए, हमें तो नहीं लगता आपके हालात देखकर कि आप किसी से शादी कर सकती हैं। मुझे आपके हालात देख के लग तो नहीं रहा है मैम। क्यों नहीं लग रहा? भाई आपकी डिमांड ऐसी है, आपके जनरल नॉलेज ऐसी। आपको वैसे कैसा लड़का चाहिए? मुझे कैसा लड़का चाहिए? लो जी, मेरी तो डिमांड ही बड़ी सिंपल सी है। अच्छा क्या डिमांड है आपकी? मतलब उसकी जो शक्ल है वो रणबीर कपूर जैसी होनी चाहिए, पैसे कम से कम अंबानी और अडानी जितने होने चाहिए, और बॉडी जो है उसकी ना सलमान खान जैसी होनी चाहिए बस। सलमान खान जैसी होनी। पता है आपको सलमान खान पे लाखों लड़कियां मरती हैं, लाखों लड़कियां। लो जी, उसकी बॉडी दिखती है तो लाखों मरती हैं, अगर मेरी दिख गई ना तो करोड़ों मरेंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अलीगढ़ वाले सोचते होंगे कितनी बशर्म टाइप की लड़की है। आपको पता है कि यहाँ पर एक प्रदीप वर्मा जी हैं, उन्होंने अपना सवाल भेजा है, पता है आपको? मुझे क्या पता। वो प्रदीप जी क्या आप शादीशुदा हैं? पहले ये पूछ लो उनसे। हाँ किससे? हाँ, आई एम ओनली 22 ईयर ओल्ड, हॉट, सेक्सी एंड ग्लैमरस। प्रदीप जी दिख ही नहीं रहे मुझे, लेकिन उन्होंने सवाल, आप ही तो बता रही थी कि उन्होंने सवाल किया था। वो क्या आदमी बंदर, क्या क्या सवाल था बताइए ना मुझे।
और आप ही जवाब दीजिए। प्रदीप जी ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे खाना बनाना आता है। देखो प्रदीप जी, हमें तो पता नहीं खाना बनाते भी हैं कि नहीं, हम तो आज तक मांग कर या छीन कर ही खाते हैं। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि सुना है आपको म्यूजिक नहीं, में बड़ा- मुझे भी प्रदीप जी से एक सवाल पूछना है। अच्छा प्रदीप जी से पूछना है। कहाँ है प्रदीप जी, जरा खड़े होकर दिखाइए। हेलो प्रदीप जी, ये प्लीज स्टैंड ऑन। ये चलेंगे आपके लिए, ये चलेंगे। हाय और बड़ी हैंडसम है। सुनिए प्रदीप जी को माइक दीजिए। माइक इन बात दे दिया। प्रदीप जी को माइक देके आइए भाई, एक इंपॉर्टेंट सवाल है पिंकी बुआ का, एक माइक देके आइए। और आपको पता है, जब तालियां जोरदार हो जाए, शो अच्छा लग रहा हो आपको, क्योंकि पिंकी बुआ आप सभी से मिलने आएंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले सवाल जवाब का एक राउंड हो जाए आप सभी के लिए। दीजिए माइक प्रदीप जी को। What is this? अगर कोई हैंडसम लड़का दिख जाए तो उसे माइक भी नहीं देते आप लोग। नहीं, हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं मैम, किसी को भी आप पसंद कर लो। मैं तो बस आपको- ये राजन जी चाहते नहीं है कि मेरी शादी हो। नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूँ जल्दी से ये बोझ कम हो। हाय रब्बा, मुंह क्यों ढक लिया प्रदीप जी? जरा सवाल का जवाब दीजिए। हेलो, हाय, हाउ डू यू डू? सुनिए, मेरे को ये बताइए कि जो बंदर है वो पेड़ पे क्यों लटकता है? बताइए ना प्रदीप जी। अच्छा लगता है उसे। फिटे मुंह आपके। लो जी, जवाब ये है क्योंकि जो पेड़ है वो तो बंदर पर नहीं ना लटक सकता। क्या बात कर रहे हैं। एनीवेज, मुझे आपकी स्माइल बहुत ज्यादा पसंद आई। थोड़े से बाल आपके कम है, पर आप घबराइएगा मत, हम बिग लगा लेंगे। तालियां जोरदार। इसमें क्या है, बॉम्बे में बन जाते हैं बिग। पिंकी जी, जिस हाँ। तरह से आप खुलेआम लाइन मार रही हैं ना, बॉयगार्ड यहाँ पर पता है क्या है? हाँ। यूपी पुलिस जो है ना, ये सब कुछ करने नहीं देती है। आपको पता नहीं कैसे आज मौका मिल गया, खुला मंच मिल गया, आप बिल्कुल स्वयंवर रचा रही हैं अपना। कमाल है। पुलिस मुझे नहीं कुछ कहती, पुलिस वाले तो खुद मेरे पे लाइन मारते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, हमारे डीएम मैम हैं, हाँ। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये पूछवाया है, अभी आपका उन्होंने डांस देखा था, तो आपको म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट है, संगीत में। मेरे को डीएम साहब की शक्ल दिखाओ, वो बहुत ही सुंदर है। डीएम मैम वो बैठी हैं। हाय हेलो, कितनी ब्यूटीफुल स्माइल है, कितने प्यारे आपके दांत हैं। टक लिया मुंह, देखो जी। हाय कितनी सुंदर है। सुनिए, आपकी शादी हो गई, लोग कहते हैं यहाँ पे दूल्हा मिलता है। ओहो, दूल्हा मिलता है, ले जा सकते हैं? कहती दूल्हा नहीं, मैं तो आपको चूल्हा भी नहीं दूं। क्या बात है। तालियां हो जाए भाई, कमाल। उपासना जी, जिस तरह से लोग आपको पसंद कर रहे हैं ना, आपके सवाल जो, अच्छा ये मैं म्यूजिक की बात कर रहा था। हाँ। अच्छा बताइए, कितने रस होते हैं म्यूजिक में, संगीत में कितने रस होते हैं? संगीत में तो पता नहीं, भी अभिनय में 9 रस होते हैं। अच्छा 9 रस। हाँ, वो कौन मुझे कौन से? आता है, अभिनय भी आता है मुझे, शायरी भी आती है। अरे वाह, शायरी आती है आपको? हाँ जी। मतलब अगर मैं कुछ गाऊं तो आप उसका जवाब देंगी शायरी में? बिल्कुल। अभिनय के रस बताऊं मैं आपको? हाँ 9 रस बताइए। देखो जी, मैं अभिनय के ना 9 रस होते हैं। आम रस, पपीता रस, लीची रस। कल तो मैंने तकिए का भी रस निकाल दिया। अरे वाह, क्या जी। बात है। अच्छा चलिए, मैं एक लाइन बताता हूँ, इसका जवाब दीजिए। हाँ। ठीक है? एक शेर की पहली लाइन है, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, दांत फाड़ के हंसते हो तो बंदर दिखते हो। बताइए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके साथ लड़का ढूंढवा रहा हूँ, आप मेरे कोई बिल्कुल जो है बोर करे दे रही। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ। एक और लाइन है, ना हूं मैं तेरा सनम, ना हूं मैं तेरा सनम, ना तू मेरी हीर बन पाएगी। 2 दिन और देखती हूँ, तीसरे दिन तेरे दोस्त को पटाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। अब एक आखिरी शेर आप पे कह रहा हूं, बुआ जी। इधे मुंह आपके ना, कौन है ये नालायक बंदा? इनसे कम नहीं तो 30-40 साल छोटी हूँ मैं। What do you mean by 30-40 साल छोटी है आप? Yes, कमाल है, कमाल है, कमाल है भाई। नालायक कहीं का। चलिए सॉरी, ये 30-40 साल मुझसे छोटी हैं। नहीं, आपने मुझे बुआ जी कहा क्यों? नहीं मैं लो भाई जी, कपिल के शो में अगर मुझे कोई बुआ कहता था, कल को मुझे कोई शो में स्वरूपनखा कहेगा तो ये मुझे स्वरूपनखा कहेंगे? पुलिस,
4 लाख को। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच उपासना सिंह जी, हमारी ऑडियंस को इतना एंटरटेन करने के लिए जोरदार तालियां। और उपासना सिंह, आपकी बुआ आपसे कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज वेलकम उपासना। थैंक यू सो मच। ये तो मजाक की बात थी, लेकिन मैं अलीगढ़ प्रशासन की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, डीएम साहब की और आपकी भी, जिनसे मैं शादी करने को प्रपोज कर रही थी पर बहुत अच्छा लगा यहाँ आना। और अभी नया साल आने वाला है। आई विश ऑल ऑफ यू ए वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल न्यू ईयर। आप लोग हमेशा खुश रहें और आपके दिल में जो भी ख्वाहिशें हों भगवान वो पूरी करे। साल आते रहें, साल जाते रहें, आप हमें, हम आपको याद आते रहें। जब तक जिंदगी है दुआ है मेरी, आप फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। क्या बात मैम, एक मिनट उपासना मैम, एक मिनट आपका चाहूँगा बस। मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। हमारी डीएम साहिबा सामने बैठी हुई है। हमारी अलीगढ़ की जो नाइट है ना, वो काफ़ी दिन से चल रही है मेरे हिसाब से। 10 दिन हो गए जी, लगभग हो गए हैं, है ना। अब एक भी नाइट में नहीं आ पाई हैं क्योंकि प्रशासन देख रहे थे, ये सब कुछ देख रहे थे कि कुछ भी मिसमैनेजमेंट ना हो। आज पहली नाइट है हमारी डीएम साहिबा सामने बैठी हुई है। इनके एक Thank you जोरदार so तालियां। much. और गाइस अपनी तालियों से बता दीजिए आज का शो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज एवरीबॉडी। वाओ, थैंक यू सो मच। एक शायरी आपके लिए लिख के ले आया था जी मैं। हाँ बेटा बोलो, लगे रहो बोलूं? लगे रहो भाई, हंसा के दुनिया को, आपके लिए है मैम, हंसा के दुनिया को ले ली जिन्होंने करोड़ों दुआ, क्या इन्होंने आपको भी उतना ही हंसाया है? ये है हमारी प्यारी बुआ। एक बार तालियां बजा के बता क्या दो बात यार। है। और आपके होठों पे हंसी और आंखों में नमी है। आपके होठों पे हंसी, आंखों में नमी है। नींबू पानी पिया करो, विटामिन सी की कमी है। अच्छा सर, एक बहुत ही बेवकूफ टाइप का शेर सुनाया है आपने। मैं आपको बता दूं कि ना नया साल आने वाला है, तो मैंने ना एक रेजोल्यूशन बनाया है। अच्छा, नए साल पे रेजुलेशन, हाँ। क्या बात है, बताइए प्लीज। देखिए, मैं ना हमेशा कहती रहती हूँ कि आई एम 22 ईयर ओल्ड, हॉट, सेक्सी एंड ग्लैमरस। पर मैंने ये सोचा है कि अब अगले साल मैं ऐसा नहीं कहूंगी, अगले साल मैं 21 ईयर की हो जाऊंगी। और दूसरी बात एक और है, 21 ईयर 21 साल की हो जाऊंगी। जी हाँ। By God, और पता एक है और मुझे- रेजोल्यूशन है मेरा। एक और रेवोल्यूशन है, पहले हाँ। ये बता दीजिए। चलिए, अच्छा। देखिए, मैं सबके पीछे पड़ी रहती हूँ कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, है जो दिखता है उसके पीछे पड़ती। ये अच्छी बात नहीं है एक लड़की के लिए, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, मैं रिक्वेस्ट करती रहती हूँ, प्लीज प्लीज ये सब मैंने बंद कर देना है। अब मैंने किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी, मैंने ना अब सीधा हमला किया करना है। हमला करना है? हाँ। अरे बाप, क्या इरादे हैं आपके। 21 साल इनकी उम्र है, पक्का बता रहा हूँ 12-12 साल के 2 लड़के अलीगढ़ से ढूंढ के आपकी शादी करा दूंगा। चले तो जाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो बेटा है वो 19 साल का हो गया है और वो मुझे बोलता है कि मम्मी आप हमेशा कहती हैं कि आप 22 ईयर की हैं। मैंने उसको बोला बेटा आप 42 के भी हो जाएंगे ना तब भी मैं 22 की रहूंगी। वाह, क्या बात है। थैंक यू you सो and मच।